दहशतगर्दों की मंडी चलाने वाले अफगान तालिबान दहशतगर्दों की मुकम्मल तौर पर माली मुआवनत भी करने लगे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने सारा कच्चा छट्टा खोल के रख दिया। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, दावे तो बड़े करते हैं अफगान तालिबान के, हम दहशतगर्दों की कोई मुआवनत नहीं करते, यहाँ पर दहशतगर्द नहीं है, लेकिन तमाम दहशतगर्द वहीं पे पलते हैं और वो बाकायदा उनकी माली मुआवनत भी करते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने भी सारे हकाइक सामने रख दिए हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा दिल भाई। ये बात तो है, अरसा दराज से हम कह रहे थे कि जो माली मावनत है वो अफ़गानी करते हैं, और ये हमें लोग यहाँ पर ताने क्या देते थे कि देखें जी अफ़गानी जो है, एक अफ़गानी जो है वो डॉलर के मुकाबले में बेहतर करेंसी है। तो उसकी बड़ी वजह ये थी कि पूरी दुनिया की डोनर कंपनीज जो हैं या डोनर्स ममालिक जो हैं, जो अदारे हैं, वो इनको डोनेशन दे रहे थे डॉलर्स के नाम पर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की तालिबान ने, जो कि अबूरी हुकूमत है। इसने कहा कि उन्होंने ये माली साल जो कि अभी पूरा मुकम्मल भी नहीं हुआ, उसके पहले 7 माह में टोटल बजट का 49.9% यानी तकरीबन 50% सिक्योरिटी पे खर्च किया। सही। वर्ल्ड बैंक ने उस रिपोर्ट को लेकर, जिसमें उन्होंने 49.9% का दावा किया कि सिक्योरिटी पर खर्च किया, उन्होंने पूछ लिया कि आपने सिक्योरिटी पर क्या खर्च किया, क्या आपके पास कोई फ़ज़ाई फ़ौज है, कोई बहरी फ़ौज है, कोई बरी फ़ौज है जिसको आप चला रहे हैं। आपको पता है मुंतशर ग्रोहों और जत्थों पर मुश्तमल ये तालिबान है जो कि अबूरी सेटअप चला रहे हैं वहाँ पर। और ये सेटअप जो है ये कहता है मैंने 50% बजट जो बाहर से डोनर कंपनीज या ममालिक ने दिया था वो मैंने सिक्योरिटी पर खर्च कर दिया। इस रिपोर्ट को लेकर इसके साथ एक और रिपोर्ट मिलाएं, वो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल लिखती है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि अफ़गान तालिबान अपने मुल्क में मौजूद टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की ना सिर्फ वो उनके नज़रियाती मावनत फरमाती है बल्कि माली मावनत भी करती है। यानी एक तो उनको पनाह दी हुई है, फिर उनको माली मावनत फराहम करती है, असला फराहम कर। ये उस रिपोर्ट में है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट है कि ये अपने मुल्क में तालिबान जो हैं दहशतगर्दों को पालते हैं, पोसते हैं, ट्रेंड करते हैं, असला थमाते हैं और दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़ उसे बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। और ये दोनों रिपोर्ट जो हैं इस बात का बैन सबूत है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन, वहाँ के रियासती वसाइल, वहाँ के तालिबान जो हैं दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। यही हमारा मुतालबा था। इनके साथ जो 3 मुज़ाकराती दौर हुए, हमने एक बात कही कि भाई आप अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, नहीं लिख के दिया। तो बुनियादी वजह यह है कि ये उनकी लॉजिस्टिक्स देखते हैं। लॉजिस्टिक्स से मुराद ये तालिबान जो हैं दहशतगर्दों को दूसरे ममालिक में भिजवाने का काम करते हैं, किसी के जैली पासपोर्ट के ज़रिए, किसी के शनाख्ती कार्ड के ज़रिए, कोई ये एजेंट बनाकर, जिस तरह से अमेरिका में वाक़या पेश आया है। यानी आमिर भाई, जिस तरह अमेरिका में वाक़या पेश आया और ये रिपोर्ट्स भी सामने आई, इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक अरसे से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि ये दहशतगर्दी को बढ़ावा देते हैं, दहशतगर्दों को दूसरे ममालिक भेजते हैं, अब एक एक करके तमाम दुनिया के ममालिक को पता लगना शुरू हो गया। जी आपने बिल्कुल सही बात का अंदाज़ा लगाया आदिल भाई। ना सिर्फ ये अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान सच बोल रहा था, बल्कि अब ये आवाज़ें उठना शुरू हुई कि ये जिस मुल्क में हैं वहाँ पर ये फसाद फैलाते हैं, जराइम करते हैं। मैंने सुबह भी जब आपके साथ व्लॉग कर रहा था तो मैंने नाम लिए थे कि कौन सा मुल्क रह गया है बाकी जिसके साथ ये उस तरह की हरकत नहीं करते हैं। जो इन पर एहसान करता है ये उसको डसते हैं, जो इनको पालता है ये उसको मारते हैं। तो ये तालिबान जो हैं अपनी सरजमीन को पूरी दुनिया के लिए एक दहशतगर्दी का हब बनाकर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर रहकर ना चीन इनसे महफूज है, ना ताजिकिस्तान, ना ईरान, ना पाकिस्तान, ना अमेरिका, ना रशिया, कोई मुल्क, उज़्बेकिस्तान, अब नाम ले। मैं तो हैरान हूँ कि पूरी दुनिया इसको बर्दाश्त कैसे कर रही है। लेकिन इस वक्त एक होप नज़र आई है कि चीनी इंजीनियर्स के कत्ल के बाद चाइना ने कहा है कि मिलकर इस दहशतगर्दी और अफ़गान तालिबान की अबूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना चाहिए। तो ये एक अच्छी होप है कि कोई ऐसा इत्तेहाद बने जिसमें तमाम कुव्वतें बैठकर फ़ैसला करें कि क्या हमने अपने मासूम और नहत्ते लोगों को इन तालिबान दहशतगर्दों के हाथों मरते हुए देखना है या इनका कलाकमा करना है। और अफ़गानिस्तान के वो मासूम लोग जो इस वक्त भूख से बिलक रहे हैं, जिनको दिखाकर ये डोनर से डॉलर्स लेते हैं, वो लोग जो इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर हैं, उनको मज़ीद कमज़ोर किया जा रहा है। ये भी वर्ल्ड बैंक की उसी रिपोर्ट के अंदर शामिल है कि इक़्तिसादी तौर पर यह सूरत हाल है कि अफ़गानिस्तान के कई इलाकों में कहत साली सा समा है।
यानी वहाँ पर ना खाने को अनाज है, ना इलाज के लिए अद्वियात हैं, ना कम्युनिकेशन के लिए कोई दूसरे ज़राए हैं। वहाँ से खबरें तो आ नहीं रही हैं क्योंकि तालिबान ने कंट्रोल्ड मीडिया रखा हुआ है। उनके अपना एक चैनल है जिसको वो चलाते हैं और उसके अलावा वो कहीं पर भी इंटरनेट की सहूलत भी चलने नहीं देते हैं। ख़वातीन के कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, हॉस्पिटल्स में काम करने और पढ़ने पर पाबंदी है। मुझे बताएं, जिस मुल्क में ऐसी पाबंदियाँ होंगी, जिसमें ऐसा जबर का निज़ाम नाफिज होगा, तो वो दुनिया में जबर ही बांटेगा। अमन होगा तो अमन की बात करेंगे। और आमिर भाई, पिछले 2 दिन में इन्होंने 2 सुपर पावर को निशाना बनाया, अमेरिका में और चाइना के लोगों को। अब आप देख लें कि 2 दिन में 2 सुपर पावर्स जो हैं इनके हाथों तंग है, तो इसलिए चीन ने बिल्कुल सही आवाज़ उठाई है। इससे पहले दूसरे ममालिक भी ये बात करते रहे, लेकिन सब पाकिस्तान के हम आवाज़ हैं। यानी अब दहशतगर्दी के खिलाफ या इन तालिबान की दहशतगर्दी के खिलाफ सुपर पावर्स को भी इकट्ठे होना पड़ेगा। हमने अदील भाई 40-42 साल इस दहशतगर्दी को भुगता है। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे हज़ारों जवान जो हैं वो शहीद हुए, हमारे हज़ारों लाखों लोग इनके बेईमाना हमलों में, दहशतगर्दी के हमलों में अपनी जान से जा चुके हैं, जाँ बहक हो चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब ये मौका है कि इन तालिबान से हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़ाई जाए, एक मुनज़्ज़म हुकूमत वहाँ पर कायम की जाए जो अफ़गानिस्तान की तरक्की के लिए काम करे, ना कि ये TTP, दाइश या ISIS जैसे दहशतगर्द तंजीमों को फ़रोग़ दे, माली मावनत फराहम करे। दुनिया भी ये सोचे जो डॉलर्स आप इनको दे रहे हैं उसका 50% यानी हर 100 में से 50 रुपये दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसी की सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल नहीं होता। और अगर ये ना हो तो ये 50% भी उन लोगों की भूख, अफलास, बीमारी पर खर्च किया जा सकता है जो इस वक्त अफगानिस्तान में एक जबर के साए में ज़िंदगी गुजारने पर गुजार रहे हैं और जिनके नाम पर डॉलर्स लिए जा रहे हैं, जिनके नाम पर डॉलर दिए जा रहे हैं, वो जबर के इस साए में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उनको रिहाई दिलाना अब पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनवर जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि किस तरह अफ़गान तालिबान दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं और दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी करते हैं। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हमने अदील भाई 40-42 साल इस दहशतगर्दी को भुगता है। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे हज़ारों जवान जो हैं वो शहीद हुए, हमारे हज़ारों लाखों लोग इनके बेईमाना हमलों में, दहशतगर्दी के हमलों में अपनी जान से जा चुके हैं, जाँ बहक हो चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब ये मौका है कि इन तालिबान से हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़ाई जाए, एक मुनज़्ज़म हुकूमत वहाँ पर कायम की जाए जो अफ़गानिस्तान की तरक्की के लिए काम करे, ना कि ये TTP, दाइश या ISIS जैसे दहशतगर्द तंजीमों को फ़रोग़ दे, माली मावनत फराहम करे। दुनिया भी ये सोचे जो डॉलर्स आप इनको दे रहे हैं उसका 50% यानी हर 100 में से 50 रुपये दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसी की सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल नहीं होता। और अगर ये ना हो तो ये 50% भी उन लोगों की भूख, अफलास, बीमारी पर खर्च किया जा सकता है जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में एक जबर के साए में ज़िंदगी गुजारने पर गुजार रहे हैं और जिनके नाम पर डॉलर्स लिए जा रहे हैं।